रुबीना 5 मिनट से चुप है तो मेरे को डर लग रहा था। अरे ऋषभ के नए होस्ट बने हो ना, तो आपको मौका दे दूं बोलने का। अच्छा, वरना ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अगर कंटेस्टेंट की होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में नया हो लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना। लो हो, अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट तो कितने 4 चांद लग जाएंगे, पर हमें नजर बट्टू चाहिए, इसलिए हम इसीलिए लेकर आए। मतलब रुबीना बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी। क्या नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रुबीना को एक पट्टी कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ गया। मैंने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इससे लड़ पाए कुछ। या वो तो है, क्या करूं, एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ती है। तो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो थोड़ा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ढोल तो मैं पिछली जगह पे बेसिकली तो खुद बजाना है, ढोल नहीं है तो मती को बजा लेना। ये फुल साइड यही है, इसको बजाना है। ये बैठे ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी वरना ट्विटर पे ट्वीट बजाना है। चलो तो सोनू आपने पति पत्नी की बात कर ली, मैं पंगे की बात करता हूँ। ये एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? तो घर में अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। बीवी की बात होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। तो रुबीना के बारे में वो तो बात है। इसने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहुमत दो। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। ये बोलते हैं बहू आएगी नहीं, अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलेगी नहीं। सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला हारेगा। ये आदमी अगला हारेगा। बाहर घर में जाना है ना, आज घर जाते हुए क्या दो होगा? वोट जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देंगे। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियां है, तो रुबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रुबीना से रुबीना, बेसिकली हाँ किसी ने मेरा नाम सारा अभिनव इसने मेरा नाम लिया। रुबीना आज ऐसे क्या कर रहा हूँ, पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई। मुन्ना के मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो प्रेज नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी तालियां तुम जोर तालियां बजाओ। तो रुबीना शक्ति बहुत फेमस है रुबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहां से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ, और मैं चढ़ता हूँ छोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस। तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए, और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति दी। Absolutely. अनुमति एक पहाड़ और एक उनका मैं यही सोच रही थी कि अभिनव इतना कैसे बोल गया, रुबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया टाइम। इसीलिए मैं सहन करती हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी और सीरियस नोट मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट भी है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, आप थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से,
रुबीना ने ना उसको जवाब दे दिया ना उसको बोलने दिया। तो अब मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको क्या आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, क्योंकि बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई। बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर है। बहुत और सुंदर। देवीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? मैं एक्चुअली काम करते हैं, इसको बना के देते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो। तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। वो तमार को पेटनिया माची और बंगाली इज इन द हाउस, जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैंने ही सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो। भूत अमर भूत पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी जो है मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है। वाह क्या बात है! लॉर्ड देवीना। लॉर्ड देवीना। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गए, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले निकाल लिया था और Day one ही इसने हैक निकाला। Day one से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे, इनको ऐसा लग रहा है कि फियर फैक्टर में आए, ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो। जो एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, इसे जो तुम बोलो। जो तुम। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहां जाए, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करूंगी तो ज्यादा बेटर होगा। अरे जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है वो मतलब जब सारा दिन नहीं हो जा रहा बेटा, थोड़ा इधर आओ ना तुम प्लीज। रॉकी मैं जाती बहुत हूँ, smart है। थोड़ा जो तुम रॉकी बोलो स्मार्ट से है, सारा मुझके बच्चा लिए असर पड़ेगा। हाँ जी रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर ही ना पे डाले। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया, तो ऐसे डांट भी नहीं पाती हूँ। और ये डांस करना होता है, जो तुम बोलो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोलते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो। बाकी जो तुम, तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? अब तो तुम्हारी गलती है। जो तुम बोलो। ना घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है। आप लोग ट्रेन हो गए आज, आप घर पे जाओगे पहले अभी एक एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। यस, हम आगे बढ़े। बिल्कुल। बोलिए। दिनेश जी क्या बात है, 10 के नोट के हार बैठा है। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में, 40 साल। एक बार जोरदार आवाज में आवाज। 40 साल से आप कैसे
कुर्सी चाहिए मुझे सुदेश जी को। आई मीन उनके पंखों को। पंखों को सह रही है, देख लो सामने यहाँ पे खड़े। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको, पर प्यार बहुत है, पर वो दीजिए चाहिए कि 40 साल का हमको पता ही नहीं चला प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। इतना साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। और ये है असली बालिका बस बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना हम आज रेडी हुए हैं, आज भी कैसे रेडी कर सकते हैं। थैंक यू। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस किसी चीज के लिए मैम आपने बोल दिया, मेरी इंटरव्यू हो गई। सुदेश जी संभालिए इस उम्र में। हाँ हाँ पकड़िए। काला चश्मा भी नहीं दिखते हैं। चश्मा लगा लो। सोनू असली सब सोनू इधर आइए ना। वो ऐसे शादी देखो। करने से क्या चला? मैंने एक चीज सीखी। हमारा नाम हाँ, देवी ना, मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ कि आप लोगों के देखो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक-झोंक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्गुमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेफर भाई, अरे रेफर ने भी सरेंडर कर रखा है। और इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसलिए इसको बोल दिया मैंने। या मौका करने आपको कब ना तो फुल मौका होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक सोनू मैम, सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर भेज दिल है। और दिल की बात तो पता बढ़िया है, नहीं, दिल भी अभी एकदम नाजुक दिल लग रहा है जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक दिल, कभी आपने डांटा और रो दिए ऐसा हुआ? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफी मांग लेते हैं, गलती की गलती चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज्यादा देर तक उनका दिल मत रहे। आप मांग लेते हैं मतलब। वो भी जाएगा ना कि टाइम लोग कैसे हो तो फोन में से मिला है। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोग पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक जैसे उन्होंने कहा है जो लोग की फरमास्तर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नी हमेशा सही अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी तो बोलो यस, अरे आई वाज हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है उसकी शादी होने वाली है। मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जगह कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को Gen पार्टी में देखा था, देखिए, आपको भी समझ में आएगी। इंस्टाग्राम की डीएम पे बातें की थी। हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वैसे क्या की क्वालिटी काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। बोलो इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है। थोड़ा स्टार्टिंग एक्चुअली करेक्ट है। 6 महीने बाद क्या होता है, रियलिटी चेक मिल जाएगा 6 महीने। का काले काले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम।
जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीला टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। एक कलर्स की जब एक पति पत्नी बनने हैं उसे पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं इनका तो सॉल्व लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? कि पंखे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। प्यार है वहाँ पंखा है तो ठीक है। अगर इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो उसको, इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से कुछ आ जाओ यहाँ पे सामने बिल्कुल। ठीक है ओ, सेंटेंस चलो आ जाओ देखो ये देखो सुनो अविका तो टेडी बेयर बच्ची को प्रपोज कर रहे हो। अरे देखो ये क्या भूल कर छूट इसका असली जगह और जगिया जमाई चलो बालिका वधू Yes, baby. बिल्कुल तेरी तरह है। What do you eat? Thank you. It's momentary. ये क्या प्रपोज ऐसे थोड़ी चलेगा यार। अरे चश्मे लगाने को प्रपोज करते हैं और नीचे को नीचे ऐसे थोड़ी होता है। कलर्स के कमाल है वो यार। मिला थोड़ा इस देश में जितना प्यार कमाया है मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे और क्या था और क्या और मैं रोकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा। अविका जल्दी आप बोलते हो तो मैं बोल दूंगा।